welcome to my channel Education First. Our next topic is plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका और नाम प्लाज्मा लीमा भी है, या हम इसे सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये तीनों नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, ये चारों नाम एक ही चीज़ के हैं, एक ही मेम्ब्रेन के हैं। प्लाज्मा लीमा या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को केमिकली हम लिपोप्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तो लिपिड होता है और दूसरा प्रोटीन्स होती हैं, जिनकी वजह से हम इसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। हम यहाँ पे सिर्फ एनिमल सेल की बात करते हैं क्योंकि एनिमल सेल की ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री हम पिछले लेक्चर में ये बात कवर कर चुके हैं कि वो सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में प्रोटीन अबेंडेंट मॉलिक्यूल है जो 60 to 80% प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉन्स्टिट्यूट करता है, जबकि दूसरे नंबर पर लिपिड है जो 20 to 40% है। तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स, ये स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं। ये हो गई कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। पहले नंबर पे हमने प्रोटीन को कंपोजिशन को देखा कि प्रोटीन 60 to 80% है। अब हम प्रोटीन पे कुछ बात करते हैं। उससे पहले एक MCQs पूछा जा सकता है आपसे, द फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी मौजूद है, लिपिड भी मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है, और सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शनल डाइवर्सिटी होगी वो इन तीनों की वजह से होगी। प्रोटीन्स का अपना काम होगा, लिपिड्स का अपना काम होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का अपना काम होगा। ये तीनों मिलकर सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनल डाइवर्सिटी को बनाएंगे। फिर उसके बाद प्रोटीन्स को हम देखते हैं। प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है, हम उसे इंटेग्रल प्रोटीन भी कह सकते हैं। इस इंटेग्रल प्रोटीन्स की मज़ीद दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल नाम से ही जाहिर है द ऐसी प्रोटीन होगी जो पेरिफेरल पार्ट पे मौजूद होगी। द प्रोटीन विच प्रेजेंट ऑन पेरिफेरल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरिफेरल पार्ट पर मौजूद होगी, ऐसी प्रोटीन्स को हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स को मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और दूसरी है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक नाम से भी जाहिर है कि ये एक्सटीरियर पार्ट पे मौजूद होगी, और उसके बाद इंट्रिंसिक नाम से जाहिर है कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म में मौजूद होगी। और ये दोनों एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ये एक्ट करेंगी एज रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट करेंगी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम। दूसरी टाइप्स है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इंटेग्रल प्रोटीन्स की दूसरी टाइप ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। द प्रोटीन्स प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसी प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थ्रू आउट मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ड्रा करते हैं।
अब ये देखो, ये प्रोटीन्स थ्रू आउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर। तो ये जो प्रोटीन है ये पूरी लिपिड बाइलेयर को सराउंड कर रही है, यानी कि होल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है। ऐसी मेम्ब्रेन को हम ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि ये वाली ये वाली जो प्रोटीन है ये पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल, जबकि ये जो है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। उसके बाद हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक चैनल प्रोटीन्स और दूसरी कैरियर प्रोटीन्स। जो चैनल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो चैनल मीडिएटेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगी, जो कैरियर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हैं वो कैरियर मीडिएटेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगी। और ये दोनों चैनल और कैरियर ये एक्ट करती हैं एज ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर के तौर पर एक्ट करती हैं, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं लिपिड्स को। लिपिड्स के दो मेन ग्रुप्स फास्फोलिपिड और स्टीरोल ये मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। अगर लिपिड में बात करें कि कौन सा लिपिड का ग्रुप सेल मेम्ब्रेन में अबेंडेंट मिकदार में मौजूद होगा तो वो फास्फोलिपिड होगा। फास्फोलिपिड अबेंडेंट मिकदार में मौजूद होता है। फास्फोलिपिड का काम क्या है? फास्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर को बनाता है। ये जो लिपिड बाइलेयर है ये वाली, इस लिपिड बाइलेयर को फास्फोलिपिड बनाता है। और ये लिपिड बाइलेयर करती क्या है? ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन को। दूसरा है स्टीरोल। स्टीरोल क्या काम करता है? ये प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद इसका और काम कंट्रोल द फ्लूइडिटी, ये फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लूइड नेचर इज ड्यू टू, तो ऑप्शन होगा फास्फोलिपिड। अगर फ्लूइड नेचर इज कंट्रोल्ड बाय फिर होगा स्टीरोल। या फिर अगर स्टीरोल ना हो तो स्टीरोल में कोलेस्टेरोल अबेंडेंट मिकदार में मौजूद होता है। कोलेस्टेरोल अबेंडेंट मिकदार में मौजूद होता है। आप कोलेस्ट्रोल पर भी टिक कर सकते हैं अगर स्टीरोल का ऑप्शन मौजूद ना हो तो मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ कि फ्लूइड नेचर इज काज्ड बाय फास्फोलिपिड एंड फ्लूइड नेचर इज इनहिबिटेड बाय स्टीरोल और कोलेस्ट्रोल। चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स ट्रेस अमाउंट में मौजूद हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स में या तो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड होते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में अमूमन मेनली ओलिगोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं और ये आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर मौजूद होते हैं और ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। कार्बोहाइड्रेट्स फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, या तो ये बाइंड होते हैं प्रोटीन के साथ और बनाते हैं ग्लाइको प्रोटीन, या फिर उसके बाद ये बाइंड होते हैं लिपिड के साथ और बनाते हैं ग्लाइको लिपिड्स।
अब इन ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद ये ग्लाइकोकैलिक्स या ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का काम क्या होता है? ये इन्वॉल्व होते हैं सेल की सिग्नलिंग में, या उसके बाद इन्वॉल्व होते हैं सेल की रिकग्निशन में। फिर हम कुछ मॉडल्स देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के। कुछ मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये मॉडल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू प्राइमरी प्रोटीन लेयर्स। दो प्रोटीन्स लेयर में जो लिपिड बाइलेयर है वो सैंडविच होती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह सैंडविच होता है, दोनों तरफ से ब्रेड होती है, दरमियान में एग हो सकता है या चिकन हो सकती है, इसी तरह लिपिड बाइलेयर दरमियान में होगी और उनके ऊपर और नीचे की तरफ लिपिड बाइलेयर के प्रोटीन की दो लेयर्स होंगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बना देते हैं, ये प्रोटीन की लेयर हो गई, ये भी प्रोटीन की लेयर हो गई, और ये लिपिड बाइलेयर हो गई। ये प्रोटीन लेयर, ये प्रोटीन लेयर, ये लिपिड बाइलेयर, ये भी लिपिड बाइलेयर। ये सैंडविच मॉडल बन गया हमारे पास। अब आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी लेयर्स इन सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो आप देख सकते हैं, पहली प्रोटीन लेयर, दूसरी लिपिड बाइलेयर, तीसरी लिपिड बाइलेयर, चौथी प्रोटीन लेयर। सो 4 लेयर्स हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सेल मेम्ब्रेन की। फिर एक बात देखें कि जो ये लिपिड है, बाइलेयर है, उसका अगर हम एक मॉलिक्यूल उठाएं तो ऐसे होगा। ये उसका हेड होगा और ये उसकी टेल होगी। जो ये हेड है ये पोलर नेचर रखता है, जबकि जो ये टेल है ये नॉन पोलर नेचर रखती है। नॉन पोलर नेचर रखती है। इस हेड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक रीजन या हाइड्रोफिलिक हेड, और इस टेल को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब आपसे एक और एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्ट, विच पार्ट ऑफ लिपिड इज अटैच्ड टू प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो आप देख सकते हैं कि ये हेड पार्ट को हम क्या कहते हैं? पोलर पार्ट या हाइड्रोफिलिक पार्ट इज अटैच्ड टू द ग्लोब्यूलर प्रोटीन अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो आपने ये बात भी याद रखनी है। फिर नेक्स्ट हमारा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली एंड डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन है
वो मोज़ैक मैनर में मौजूद होगी, मोज़ैक मैनर में होगी इन सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन में मोज़ैक मैनर में पाई जाएगी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। आप देख सकते हैं कि ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, एक ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। हम इसे कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन और इसे कहते हैं पेरिफेरल। अब देखें कि ये प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल एक तो यहाँ पे मौजूद है और एक यहाँ पे मौजूद है, मतलब ये किसी किसी जगह पर मौजूद है। तो इस मैनर को हम कहते हैं मोज़ैक मैनर। ये बात इंशाल्लाह आपको क्लियर हो चुकी होगी। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, फिर हम इसे मज़ीद देखते हैं कि ये सिलेक्टिवली एंड डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली एंड डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सिलेक्ट का वर्ड है सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली, जो सिलेक्टिवली वर्ड है ये है प्रोटीन्स के लिए, और जो डिफरेंशियली है वो है लिपिड के लिए। ये बात भी आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। सेल मेम्ब्रेन से मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? पहले तो ये देख लें, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, गैसेस, वाटर मॉलिक्यूल्स, लिपिड सोलुबल, उसके बाद प्रोटीन सोलुबल, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इजीली क्रॉस कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को। जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, जैसे पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव आयंस हो गए, चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये इजीली क्रॉस नहीं कर पाते सेल मेम्ब्रेन को, लेकिन इन्होंने ट्रांसपोर्ट तो होना ही होना है। तो इनके कुछ मैकेनिज़म्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स के भी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के भी। तो ट्रांसपोर्ट में जो इनके मैकेनिज़म्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है। जब कोई चीज़ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो एनर्जी का इस्तेमाल होता है, उसमें एनर्जी यूज़ होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ प्रोसीड बाय द यूज़ ऑफ एटीपी। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम पंप, प्रोटॉन पंप, कैल्शियम एटीपेज। इन्हें हम कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल याद रखिएगा। जो मिसाल के तौर पर अगर सोडियम के जो आयंस हैं जहाँ पे इनकी मिकदार कम है,
ये वहाँ से उस मिकदार में ट्रैवल करेंगे जहाँ पे इनकी मिकदार ज़्यादी है, तो इस वजह से इनको एनर्जी की ज़रूरत होगी। उसके बाद है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी का कोई इस्तेमाल नहीं होता, बिकॉज ये हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा हो तो उसको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन जब वाटर नीचे से ऊपर जाएगा तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, सिंपली। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट में और टाइप्स हैं। पहली है डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देख लें कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये तीनों टाइप्स हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो साफ जाहिर है इसमें एक चीज़ कॉमन होगी कि ये इनकी जो डायरेक्शन है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी। लेकिन जो डिफ्यूजन का वर्ड है ये सोल्यूट्स के लिए मेनली इस्तेमाल होता है, ऑस्मोसिस का वर्ड सॉल्वेंट के लिए या मेनली वाटर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का वर्ड आयंस के लिए इस्तेमाल होता है। वो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सॉल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा है और इधर कम है, तो सॉल्यूट्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना डिफ्यूजन हो गया। इसी तरह ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हों, उनका पोटेंशियल हाई हो तो वो यहाँ से इधर ट्रैवल करेंगे, ये हमारी ऑस्मोसिस हो जाएगी। फिर उसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई चीज़ इनको फैसिलिटेट कर रही होगी, वो प्रोटीन्स होंगी। कौन सी प्रोटीन? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। या तो वो चैनल प्रोड्यूस करेंगी या वो कैरियर के तौर पर ले जाएंगी मटेरियल्स को। ये हो गई हमारी एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद एक और टर्म है ट्रांसपोर्ट में, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस किसी फूड का सेल के अंदर आना। ठीक है। इनटेक ऑफ मटेरियल वाया सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन। इसमें सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो इनवेजिनेट होगी, इस तरह जैसे आप ये देख सकते हैं डायग्राम में। फिर उसके बाद इसकी और एक टाइप्स है फैगोसाइटोसिस और दूसरी टाइप है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, ईटिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल को ईट करना फैगोसाइटोसिस कहलाता है, हम इसे सेल ईटिंग भी कहते हैं। फिर उसके बाद है पिनोसाइटोसिस, ड्रिंकिंग ऑफ एनी लिक्विड मटेरियल। इसको हम कह सकते हैं सेल ड्रिंकिंग। सेल ईटिंग इज इक्वल टू फैगोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग इज इक्वल टू पिनोसाइटोसिस। Phagocytosis, eating of solid particles, and pinocytosis, drinking of liquid material. फिर उसके बाद है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, आउटेक ऑफ मटेरियल वाया सेल मेम्ब्रेन या सेल सिक्रीशन भी हम इसे कह सकते हैं कि एक्सोसाइटोसिस में जब किसी सेल से एक्सोसाइटोसिस होती है, वहाँ से मटेरियल आउटटेक होता है, तो सेल सिक्रीट कर रहा होता है बेसिकली वो मटेरियल। और जो मेन ऑर्गेनली है फॉर द सेलुलर सिक्रीशन इज गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस मेन ऑर्गेनली है सेलुलर सिक्रीशन में जो इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद है एक्सोसाइटोसिस को हम सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। सेल ने वोमिटिंग कर दी, सेल ने अपने मटेरियल को सिक्रीट कर दिया। उसके बाद है In exocytosis, cell membrane is fused.
एक्सोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन फ्यूज्ड हो जाती है। ये इसकी डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन की। आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट फ्री फॉर्म में मौजूद नहीं होंगे। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ये वाली कार्बोहाइड्रेट है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, इसके साथ अटैच है। इसी तरह ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट अटैच है, तो ये बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक हो गया। इसी तरह से ये लिपिड बाइलेयर है और ये कार्बोहाइड्रेट है, तो ये बनाएगा ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो चैनल प्रोवाइड कर रही है, चैनल में प्रोटीन हो गई है, या हम इसे ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। फिर उसके बाद ये है फास्फोलिपिड बाइलेयर। ये सारी ये फास्फोलिपिड मालिक्यूल हो गया। फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक टेल्स। ये सरफेस प्रोटीन सरफेस पे मौजूद है, ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गई। फिर उसके बाद ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को दिखाया गया। यहाँ तक हमारा सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कैसे होती है सेल मेम्ब्रेन से। हमने सेल मेम्ब्रेन के मुख्तलिफ मॉडल्स को देखा। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखा, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर उसके बाद हमने लिपिड बाइलेयर को भी देखा कि इसको हम हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं, इसको हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं, ये पोलर नेचर है, ये नॉन पोलर नेचर है। ये सब कुछ हमने देख लिया। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।